मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित उपजाग। कलि अघ खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उचाहु। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भायप बलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना,
एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, सवन दुरित दुख दारिद दोषा। मेरा आर्त भाव अर्थात दुखी होने का जो भाव है, दुखी होकर जब भगवान को याद किया जाता है तो उसे आर्त भाव कहते हैं। विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। साधर्म जन पान किए ते, मिटहि पाप परि ताप हिए ते। जिन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, पिरिहहि मृग जिमि जीव दुखारी। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अर्थात जो श्री राम जी की कथा को नहीं सुनेगा, उसे संसार में कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। वो कई तरह की और चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, परंतु फिर भी उसके संकटों का निवारण नहीं हो सकता। शांति तभी मिलेगी जब शांताकार भगवान की कथा को सुनेगा। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनवाय। सुमिरि भवानी शंकरहि, कहा कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं अब सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। माघ में जब भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि ते मज्जन तीर्थ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषियों मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नाही, उनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया अर्थात रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी।
नाथ एक संसो बड़ मोरे, कर गत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमुहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। दोस्तों, जो याज्ञवल्क्य जी हैं वो साक्षात श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। हे नाथ, कहने लगे कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कह रहे हैं कि मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप वेदों का तत्व जानते हैं, आप वेदों के ज्ञाता हैं, इसलिए मेरे संदेहों का निवारण आप कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय भी आती है और लाज भी आती है। अब भय इसलिए आती है कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए आती है कि इतनी आयु बीत गई और अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहना बहुत बड़ी मूर्खता है। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करी छन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लही। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, अर्थात 4 प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से जीव हैं? उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज काशी में मरने पर सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवनु प्रभु पूछहु तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाई जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं?
जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोहु मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। अर्थात कितना ही बड़ा संदेह क्यों न हो और कितना ही बड़ा अज्ञान क्यों न हो, श्री राम जी की कथा को सुनने से वो नष्ट हो जाता है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जही पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, अब जो कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, वो कथा अगले वीडियो में हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो।